सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। हादसे में गोपाल ने गंवाए हाथ तो पैरों को बना हाथ छू रहा आसमान। जी हां, थककर वो बैठ जाते हैं जिनकी कोशिशें नाकाम होती है, लेकिन अगर कुछ कर गुजरने का हौसला हो तो कुछ भी काम असंभव नहीं है। ऐसा ही कुछ कारनामा 14 वर्षीय किशोर गोपाल दीक्षित ने कर दिखलाया है। एक हादसे में दोनों हाथ गंवाने के बाद गोपाल ने हार नहीं मानी, अपने दोनों पैरों को हाथ बनाकर पढ़ाई को जारी रखा। कड़ी मेहनत से किशोर ने पैरों से लिखने में महारत हासिल कर ली। इतना ही नहीं, वह पैरों से पेंटिंग भी बना लेता है, जिसे देखकर हाथ वाले भी अचरज में पड़ जाते हैं। गोपाल अपने पैरों की मदद से अंग्रेजी, हिंदी व संस्कृत लिख लेता है। भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अपने हुनर को लोहा मनवा दिया। दरअसल गुरुसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के जलालाबाद गांव निवासी मुकेश का 14 वर्षीय पुत्र गोपाल पैदा तो सामान्य बच्चों की तरह हुआ था, लेकिन 3 साल की उम्र में यानी 2011 में मोहल्ले में क्रिकेट खेलने के दौरान खुले में रखे ट्रांसफार्मर की चपेट में आ गया। हादसे में गोपाल के दोनों हाथ व सर जल गया। परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने बच्चों को तो बचा लिया, लेकिन उसके दोनों हाथ काटने पड़े, साथ ही सिर में बड़ा घाव हो गया। छोटी सी उम्र में मिले घाव ता उम्र न भरने वाले जख्म दे गया। गोपाल को करीब 2 साल लग गए सदमे से बाहर आने में, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कक्षा 4 की पढ़ाई जारी रखी। उसने हाथों की जगह पैरों से लिखने की कोशिश की। कड़ी मेहनत रंग लाई, वह पैरों से लिखने में माहिर हो गया। अब गोपाल हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत समेत कई भाषाएं आसानी से लिख लेता है। अब लिखने में आम बच्चों को पीछे भी पछाड़ देता है। साथ ही भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में भाग लिया। वह सबको पीछे छोड़ते हुए गोपाल ने स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। गोपाल की प्रतिभा देख परिवार वालों में खुशी का माहौल है। कन्नौज से हरिओम शर्मा की रिपोर्ट। गोपाल दीक्षित। गोपाल, क्या हुआ था? क्या हादसा था वो? कैसे क्या कर रहा है? अरे हम बॉल खेल रहे थे, बॉल ट्रांसफार्मर के पास चली गई। 11,000 लाइन थी, उसने पकड़ के खींच लिया। कोई सेफ्टी थी नहीं ट्रांसफार्मर के पास। फिर क्या हुआ? उसके बाद हमें खुद नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ। पापा ले गए हॉस्टल, वही फिर वहीं सब कुछ हुआ। जब आप होश में आए हाँ, तो फिर क्या देखा आपने? क्या कुछ था वो जो बदल चुका था? हम बस लेटे हुए थे, एक बरामदा था उसमें लेटे हुए थे और बोरे पड़े थे उनके ऊपर। हाथ आपके थे वो कैसे कट गए? क्या हुआ? हमें खुद ही नहीं पता हाथ कैसे थे कैसे नहीं थे। अब आप कैसे खाना पीना खाते हो, कैसे काम करते हो पूरी बात? पैर से खाना खाते हैं, पैर से लिखते पढ़ते, पैर से सारा काम पैर ही करते हैं। कोई दिक्कत होती है पैर से करने में? हाँ, पैर से कपड़े नहीं पहन पाते हैं और नहाने धोने में दिक्कत होती है थोड़ी बहुत। कहीं ना कहीं तुम इन विकलांगों के लिए आप एक हौसला हो, जो अपना मन छोटा करते हैं। हाथ नहीं है तो क्या हुआ, आप सारा काम करते हैं। करते हैं, अपना सारा काम कर लेते पैर। क्या बनना चाहते हैं आगे चल के? पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं आप? आगे चल के जो कुछ बन जाए। अच्छी नौकरी पाने की उम्मीद है। कौन सी क्लास में? 7th। मेरा नाम देवेश दीक्षित है। मैं गोपाल दीक्षित का चाचा हूँ और ये मेरा ही बेटा है। और ये करीब 2008 में इसका ये लाइट से एक्सीडेंट हुआ था। गेंद खेलते खेलते गेंद ट्रांसफार्मर के पास पहुंच गई थी और ट्रांसफार्मर खुले मैदान में रखा हुआ था, उसकी कोई सेफ्टी नहीं थी। तो वो ये खेलते खेलते वहाँ गया तो ट्रांसफार्मर से जैसे ही इसने ट्रांसफार्मर के पास हाथ बढ़ा के गेंद उठाने को किया तो ट्रांसफार्मर में जो लाइट थी 11,000 की लाइन थी, तो उसने खींच लिया। जैसे ही खींचा तो लाइट वो उसमें चिपक गया, दोनों हाथ उसके जल गए। तो वहाँ से करीब 1-2 घंटे तक ये बेहोश पड़ा रहा। पास में खेत था उसी में। उसके बाद इनको ले जाकर वहाँ रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर में भर्ती कराया गया। वहाँ से कुलवंती हॉस्पिटल में गया, कुलवंती से रिफ़र किया तुलसी हॉस्पिटल में। इनके दोनों हाथ डॉक्टर ने काटने के लिए बोला था। हाथ कटने के बाद में ये इनका करीब 1.5 इलाज चला। 1.5 साल इलाज चलने के बाद में
जब ये घर पर आए तो अपना सारा काम पैरों से करते हैं, सफाई करते हैं, नहा भी लेते हैं पैरों से, और उसके बाद में खाना भी पैरों से खाते हैं, चाय बिस्किट ये सब पैरों से, और पढ़ाई भी अपने पैरों से ही लिखते पढ़ते हैं। और आगे चलकर ये सरकारी नौकरी की इच्छा करते हैं कि मास्टरी या कंप्यूटर विभाग में कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। और उसके बाद मैं अपने सारे दिव्यांगों से यही कामना करता हूं कि अपना दिल छोटा मत करें, हौसला रखें और आगे चलकर आगे अपनी इच्छाओं को पूरा करें। किस क्लास में है बच्चा? ये 7 क्लास में है जी। एक चीज़ और, प्रशासनिक मदद आपको मिली? नहीं, अब प्रशासन की तरफ से मुझे कोई मदद अभी तक नहीं मिली है।